नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ सत्यम मिश्रा। पंचायत चुनाव अब खत्म हो गया है और अब वक्त है थोड़ी पंचायत करने का और वादों को जानने का। हम इस एपिसोड में कुछ ऐसे सवाल करेंगे, नवनिर्वाचित प्रधानों से पूछेंगे कि वे अपने क्षेत्रों का किस प्रकार से विकास करेंगे। तो आइए देखते हैं पंचायती वादे। जी, आपका क्या नाम है? दीप नारायण तिवारी। सब किस गाँव से जीते हैं? ग्राम पंचायत से। कितने वोट से जीते हैं? 423 वोट से जीते। कितने लोग थे आपके कंपटीशन में? कंपटीशन में 3 लोग थे। अच्छा, प्रधान जी, जिस विश्वास के साथ जनता ने आपको विजयी बनाया है जी और आप विजयी होकर गांव पहुंचे, जी। तो क्या आप जनता के मयार पर पूरे उतर सकेंगे? जिस विश्वास के साथ जनता ने हमें चुनाव जिताया है, हमारी कोशिश ये है कि हम जो है नगर पंचायत के पद पे अपने गांव का विकास करेंगे। जैसा कि देखा जा रहा है, सड़कों की हालत जो है बदतर हुई है और गांव में शौचालय, नल वगैरह जो दिक्कत है उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? लगभग हमारे ग्राम पंचायत के ज़्यादातर जो है जो पेयजल वाले नल हैं ये ख़राब पड़े हुए हैं। उसको मैं जो है सब जितने नल हैं उनको बनवाऊंगा। जल संरक्षण के लिए जो तालाब है गांव में, उनका अस्तित्व जो है खतरे में है, मतलब वो भी खत्म के बराबर है। जल संरक्षण के लिए मैं तालाब का सुंदरीकरण आज जो भी होगा वो करवाऊंगा। नाली बनवाना हमारा जो है प्राथमिकता है, इसलिए कि जल भराव की समस्या रहती है हर जगह, हर गांव, हर मजरे में। तो ये सब हमारे जो है दिमाग में है और सबसे पहले इसी का काम चालू होगा। प्रधान जी, जैसे कि देखा गया है कि पूर्व प्रधान और कई प्रधानों में इसके उसमें कार्यकाल में देखा गया है कि वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के लिए लोग दौड़ लगाते रहते हैं, उनका वर्क नहीं हो पाता है, पूरी तरह से वो संतुष्ट भी नहीं हो पाते हैं और वो मर जाते हैं, यहाँ तक कि वृद्धा पेंशन नहीं मिल पाती है। क्या आपके कार्यकाल में ऐसा कुछ? जितने लोगों का विधवा, वृद्धा या विकलांग पेंशन नहीं है हमारे ग्राम सभा में, उनका हमने जो है आधार कार्ड और फोटो मांगा है। उसका आय का जो है ऑनलाइन करा के, जब आय प्रमाण पत्र मिल जाएगा उसके बाद में हम पेंशन ऑनलाइन करा के उसको बढ़ाने के लिए मैं खुद जो है वचनबद्ध हूँ। मतलब कोटेदारों के लिए आप क्या करेंगे? कोटेदार जैसे कि राशन सुनाई पड़ता है कि कम देते हैं। कोटेदार जो भी हैं, यदि वो यूनिट जितना यूनिट है उतना राशन देते हैं तो ठीक है। अगर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ जो है जनता के बीच में जाके उनके खिलाफ एक आंदोलन किया जाएगा। प्रधान जी, एक आखिरी सवाल। जैसा कि लॉकडाउन 2 दिवसीय था, 2 से 4 हुआ, 4 से 15 दिवसीय हुआ, यदि भविष्य में संपूर्ण लॉकडाउन लग जाता है, जब लोगों को पेट के लाले पड़ जाते हैं, रोटी नहीं मिलती है, ऐसे समय में आप जनता के साथ क्या करेंगे? ऐसे समय में मैं जनता के साथ खड़ा हूँ। जो भी हमसे हो सकेगा मैं हर संभव मदद करूँगा। और गांव में अपने हमने तो आज जो है सैनिटाइजर के लिए बात किया है। पूरा गांव, पूरी ग्राम पंचायत अपना सैनिटाइज करवाने के लिए हमने मशीन भी मंगा ली है और कल या परसों में हम करा देंगे अगर सैनिटाइजर मिल जाएगा हमें। द न्यूज़ इंडिया 24 के माध्यम से कोरोना को लेके आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? कोरोना को लेके मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि कोशिश हर आदमी यही करे कि घर पे रहें। अगर बहुत आवश्यक काम है कोई, तब वो बाज़ार के लिए या ज़रूरी वक्त या कोई सामान लेना हो तो बाज़ार आए, नहीं घर पे रहें, सुरक्षित रहें। किस गांव से आप प्रधान हुए? भवानीपुर। प्रधान जी, कितने वोटों से जीते हैं? जीते 43 वोट से। प्रधान जी, जिस विश्वास के साथ जनता ने आपको जिताया है, जनता आपके साथ पूरी तरह से आपके समर्थन में रही और आप विजयी हुए, क्या जनता के साथ आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं अपने ग्राम सभा की जनता को प्रणाम करना चाहूँगा। उनका सहयोग मिला, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमें विजयी बनाए, इतने वोटों से हमें चुने, तो उनका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रधान जी, आप शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आप अपने गांव में क्या करेंगे? शिक्षा स्वास्थ्य लेके हम एक्टिव रहेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे यहाँ विकास हो। जनता के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। जैसे कि गांव की सड़कें वगैरह जो देखा जाता है, पानी भर जाता है, जर्जर अवस्था में है, शौचालय नहीं है, तो ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे? देखिए, हम कोशिश यही करेंगे कि हमारे कार्यकाल में सारी चीज़ें हों, काम अच्छे से अच्छा हो, विकास हो। जिन लोगों को औरों की तरह कोटेदारों द्वारा कम राशन दिया जाता है, उनके संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे यहाँ कोटेदार अगर ऐसा कुछ करते हैं
तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। हर महीने गल्ला बांटे वो, पब्लिक हमारी संतुष्ट रहे। प्रधान जी, कोरोना काल में जैसे 2 दिवसीय 4 दिवसीय 15 दिवसीय लॉकडाउन हुआ, यदि संपूर्ण लॉकडाउन भविष्य में हो जाता है, जब लोगों को राशन नहीं मिल पाता है, खाने को नहीं मिल पाता, ऐसी स्थिति में आप जनता के साथ क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम सरकार से यही कोशिश करेंगे कि हमें कुछ सहयोग मिले, और जो मेरे लायक है अपने स्तर से वो हम करेंगे जनता के लिए। प्रधान जी, जनता को कोरोना के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर लगाएं, उचित दूरी बनाएं। जी भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर रविंद्र कुमार है। अच्छा, किस ग्राम सभा से हैं? लखनीपुर ग्राम सभा। अच्छा, तो जनता ने आपको चुना है, किस विश्वास पर मतलब चुना है, आप कैसे कार्य करेंगे आप? जनता ने जो विश्वास जताकर हमें चुना है, मैं ये आशा करता हूँ कि उनका सेवा करने में सफल रहूँ, जी और जो कुछ होने लायक है जी सरकारी बजट से वो करने में मैं सफल रहने की मतलब उम्मीद करता हूँ, और अच्छा। कोशिश भी किया जाएगा। प्रधान जी, आपके यहाँ सड़कें जो दिखाई दे रही हैं, जी जैसा कि गांव में पता लगा पूर्व प्रधान के द्वारा कुछ नहीं कराया गया है, जी सड़कें उसी जर्जर अवस्था में पड़ी हुई हैं। जी। क्या आपके समय में भी सड़कें जर्जर अवस्था में ही दिखाई देंगी? नहीं, ऐसा तो सोच नहीं है हम लोगों का, और मैं ये फुल प्रयास करूँगा, और मतलब अपनी प्रयास में किया जाएगा कि जो कुछ हो सके वो अपन मतलब ये सब निर्माण मतलब बढ़िया से बढ़िया किया जाए। ऐसा देखा गया है कि गांव में वृद्धा और विकलांग जी ये दौड़ लगाते रहते हैं, पर इनको पेंशन मिलने में बड़ी असुविधा होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मरते मर जाते हैं लेकिन पेंशन नहीं मिल पाती है। जी। तो क्या आपके समय में भी ऐसा ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। इनके लिए आप क्या करेंगे? इनके लिए जो भी सुविधा हो सकेगा वो दिलाने की कोशिश की जाएगी। अभी संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगा हुआ है लगभग, जी। अगर भविष्य में संपूर्ण लॉकडाउन लग जाता है, जब लोगों को रोटी की पड़ जाती है, उस समय आप गांव की जनता की क्या मदद करेंगे? अब उनकी मदद जो कुछ सरकारी सेवाएं से ना मिलती है या गवर्नमेंट जो देती रहती है वो तो दिलाने की प्रयास किया जाएगा, और जो कुछ अपने से हो सकेगा वो भी किया जाएगा। चंद्रशेखर किस गांव से प्रधान जी? पूर्णिया बनकर पहली बार प्रधान जीते हैं, दूसरा चुनाव जीते? पहली बार पहली बार। कितने वोटों से जीते? 54 से। जिस विश्वास के साथ जनता ने आपको चुनाव जितवाया है, क्या आप जनता का पूरा कार्यभार देखेंगे? जी उसको विश्वास में उसका बनाए रखेंगे? जी। जैसा कि सड़कों की हालत जो है बड़ी जर्जर दिखाई दे रही थी, पिछले पूर्व प्रधान ने कराया नहीं कराया, तो आप क्या अपने समय में सड़कों का निर्माण करवाएंगे? जी। शिक्षा से संबंधित आप क्या करेंगे? शिक्षा से संबंधित बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सुधार किया जाएगा, बच्चों को देखा जाएगा। जैसा कि देखा गया है कि वृद्धा पेंशन और क्या नाम है वृद्धा पेंशन के लिए और विकलांग पेंशन के लिए जनता दौड़ लगाती रहती है और लास्ट तक उसका काम नहीं हो पाता है। क्या आपके समय में नहीं, उसके लिए हम घर हर घर जाएंगे। जो वृद्धा हैं, विधवा हैं, विकलांग हैं, उनका घर हम ऑनलाइन कराएंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अभी लॉकडाउन 2 दिवसीय लॉकडाउन था, 4 दिवसीय हुआ, फिर 15 दिवसीय हो गया है। अगर भविष्य में संपूर्ण लॉकडाउन लग जाता है तो जब जनता रोटी को तरसने लगती है, ऐसे समय में आप क्या करेंगे? जी, हमारे गवर्नमेंट का स्कीम है मनरेगा के तहत सारे मजदूरों को रोज़गार देने की, वो हम सुनिश्चित कराएंगे। BDO साहब के माध्यम से, जो पंचायत के माध्यम से, अपने सेक्रेटरी के माध्यम से, रोजगार सेवक के माध्यम से, जितने हमारे यहाँ श्रमिक हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा काम देने का काम करेंगे। एक मिनट फिर से काट दो। हाँ जी, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र की अच्छा, यहाँ की जनता ने आपको चुना है, तो किस विश्वास पर चुना है, मतलब कैसा कार्य करेंगे आप? हम जनता के साथ हर तरह अच्छा, कौन सा क्षेत्र लगता है पहले बता दीजिए। सिसई बहलोलपुर। अच्छा, और बताइए अपने ग्राम सभा के बारे में, कितने वोटों से जीते आप? ये मैं 93 वोटों से जीता हूँ, टोटल 516 वोट। अच्छा अच्छा, जैसा कि कोरोना महामारी इस समय वैश्विक स्तर पर पहुंच गई है और लोगों के खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो आप अपने जनता की अगर किसी को समस्या होती है तो किस प्रकार से उसका निदान उसको हर तरीके से संभव कर प्रयास करता हूँ, इसको सारी समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए। अच्छा, आने वाली सरकार की योजनाओं से आप अपने क्षेत्र को किस तरह से लाभ दिलाएंगे? हम हर गरीब
परिजनों को विशेष रूप से प्रयास करूँगा कि सारा सुविधा उन तक उपलब्ध कराया जाए। अच्छा, इसके पहले जो प्रधान थे उन्होंने कार्य किए? जी किए हैं, अपने हिसाब से जो किए हैं वो किए हैं। आवास योजना की कितने लोगों को प्राप्त हुई इधर? 6 लोग हमारे गाँव से आवास। कोटेदारों की क्या स्थिति है इधर के, मतलब? कोटेदारों को मैं भी प्रयास किया हूँ। कल में भी सारे कोटेदार को गल्ला वितरित हो रहा था, मैं जाकर वहाँ मौके पर अच्छा, सभी जनता को प्रयास किया हूँ कि हर लोगों को गल्ला उपलब्ध कराया। कई बार देखने को मिलता है कि खाद वितरण प्रणाली में कई बार मतलब गड़बड़ी हो जाती है। एक यूनिट पर 5 किलो मिलना चाहिए तो जिस पर उनको 4 किलो मिलता है, तो इसके बारे में? नहीं, मैं बिल्कुल प्रयास कर रहा हूँ कि जो सरकार के यहाँ से आ रही है वो सारी जनता को उपलब्ध कराया जाए। जी प्रधान जी, विकलांग पेंशन और वृद्धा पेंशन को लेकर क्या कहेंगे? लोग तरसते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, दौड़ते हमारे रहते गाँव हैं। सभा में कई ऐसे लोग भी वंचित हैं कि जो कि विधवा, विकलांग और वृद्धा पेंशन नहीं हो पाया है। मैं अपने इस कार्यकाल में सभी लोगों को उपलब्ध कराने की प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना महामारी को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना महामारी लोगों में अपनी जनता को जागरूक करना चाहता हूँ और प्रयास भी कर रहा हूँ कि हर लोग मास्क और सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ, और जो लोग गरीब हैं उन लोगों को हर तरीके से सुविधा पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है।